राम राम जी। कल हमने आचार्य रामचंद्र शुक्ल पढ़े थे, मिश्र बंधु पढ़ा था। आज हम आचार्य प्रसाद द्विवेदी के बारे में पढ़ेंगे। उनकी 3 रचनाएं महत्वपूर्ण हैं। हिंदी साहित्य की भूमिका 1940 ईस्वी, हिंदी साहित्य का आदिकाल 1952, हिंदी साहित्य उद्भव और विकास 1953 में। साथ ही द्विवेदी जी ने नाथ सिद्धों की वाणियाँ, संदेश रासक, पृथ्वीराज रासों का भी संपादन किया है। गणपति चंद्र गुप्त जी कहते हैं, द्विवेदी शुक्ल की अनेक धारणाओं व स्थापनाओं को चुनौती देने वाले प्रथम व्यक्ति थे। यानी शुक्ल जी ने जो कुछ भी कहा, जो कथन भी कहा, उसका विरोध करने वाले थे आचार्य प्रसाद द्विवेदी। द्विवेदी ने आदिकाल को अत्यधिक विरोधों व व्ययघातों का युग कहा है। द्विवेदी जी के कथन देखेंगे जो महत्वपूर्ण हैं। भक्ति आंदोलन न तो तदयुगीन हिंदू जाति की निराशा से उद्वेलित है, न ही इस्लाम की प्रतिक्रिया है। ये वाला कथन कहा था शुक्ल जी ने कि भक्ति आंदोलन जो है वो हिंदू जाति की निराशा से ही निकलकर बाहर आया है। कबीर वाणी के डिक्टेटर है। भारत का लोक नायक वही हो सकता है जो समन्वय कर सके। ये तुलसीदास जी के लिए कहा। किसने कहा है? आचार्य प्रसाद द्विवेदी ने। मैं इस्लाम के महत्व को भूल नहीं रहा हूँ, लेकिन जोर देकर कहना चाहता हूँ कि अगर इस्लाम न होता तो भी इस साहित्य का बाहर आना वैसा ही होता जैसा आज है। अगले हैं डॉक्टर रामकुमार वर्मा। डॉक्टर रामकुमार वर्मा का है हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास। सभी ने हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा है, बस किसी ने आदिकाल लिख दिया, किसी ने भूमिका वर्ड दे दिया, किसी ने आलोचनात्मक दे दिया। 1938 में रामकुमार वर्मा का हिंदी साहित्य का जो आलोचनात्मक इतिहास ग्रंथ है उसका आधार कौन है? शुक्ल जी का इतिहास है। इनका एक भाग का प्रकाशन हुआ है, दूसरा भाग अधूरा है, क्योंकि ग्रंथ में केवल भक्ति काल तक का ही विवेचन है। रामकुमार वर्मा जी ने अपने ग्रंथ के अंदर एक भाग का ही प्रकाशन किया है, दूसरा भाग आधा रह गया। क्यों? क्योंकि इन्होंने क्या किया? भक्ति काल तक का ही विवेचन किया, उसके आगे रीतिकाल, आधुनिक काल का वर्णन नहीं किया। अगले हैं डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त। इनकी रचना है हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास। इसके 2 भाग हैं। 1965 में ये प्रकाशित हुआ। इसमें साहित्य के विकासवादी सिद्धांतों को प्रतिष्ठित किया गया है। तो इनका है गणपति चंद्र गुप्त का है वैज्ञानिक इतिहास और रामकुमार वर्मा का है आलोचनात्मक इतिहास। डॉक्टर नगेंद्र ने हिंदी साहित्य का इतिहास, रस सिद्धांत जो इनकी महत्वपूर्ण रचना है, रीति काव्य की भूमिका। इनका ग्रंथ हिंदी साहित्य का जो इतिहास है उसका प्रथम संस्करण ही है। सूर्यकांत शास्त्री, इनका है हिंदी साहित्य का विवेचनात्मक इतिहास। इनका विवेचनात्मक इतिहास ले लिया इन्होंने, आप कीजिएगा। अगला ग्रंथ है हिंदी साहित्य का इतिहास। इसी नाम से कईयों ने रचनाएं की हैं, जिनमें और भी हैं हरीशचंद्र वर्मा, रमाशंकर शुक्ल रसाल, आचार्य चतुरसेन, राममूर्ति त्रिपाठी, विजेंद्र स्नातक, शकुंतला अग्रवाल। तो यहाँ तक तो हमने पढ़ लिया कि हिंदी साहित्य का जो इतिहास ग्रंथ किस किस ने रचे, उसका काल विभाजन किस किस ने किया, ये चीज़ें थी। अब हम पढ़ेंगे अन्य प्रमुख ग्रंथ जो हमें मिल जाते हैं। मैंने एक जगह इकट्ठे करके ये सब चीज़ें लिखी हैं। उनमें पहला है हिंदी साहित्य का बृहद इतिहास। नागरी प्रचारणी सभा द्वारा प्रकाशित हुआ है ये। इसके 16 खंड हैं। अगर 16 खंड ऑप्शन में नहीं आता है तो हम द्वितीय वरीयता करेंगे 18 खंडों को। अगर दोनों ऑप्शन में है तो हम 16 खंड को ही वरीयता देंगे। इसमें साहित्य के इतिहास की बिखरी हुई सामग्री को सूत्रबद्ध किया गया है।
हिंदी साहित्य का वृहद इतिहास है, उसमें जितनी भी सामग्री थी बिखरी हुई थी उनको सबको एक जगह इकट्ठा किया। इसमें इतिहास के स्थूल ढांचे के रूप में रामचंद्र शुक्ल के इतिहास को ही संशोधित करके अपनाया है। इसका आधार भी रामचंद्र शुक्ल का इतिहास ही है। एक हमने राम कुमार वर्मा का पढ़ा था, उसका भी ग्रंथ का आधार जो थे वो रामचंद्र शुक्ल ही थे। इनका प्राकथन यानी इस प्रति जो हिंदी साहित्य का वृहद इतिहास है, इसका लोकार्पण किया था हमारे देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने। अब हिंदी साहित्य दूसरी रचनाएं। हिंदी साहित्य का वर्णन किया है, लिखा है धीरेन्द्र वर्मा ने। इन्होंने क्या किया, संपूर्ण जो साहित्य हिंदी का उनको 3 कालों में बांट दिया, आदिकाल, मध्यकाल और आधुनिक काल में बांट दिया। इसको रीतिकाल को इन्होंने मध्यकाल के अंदर समावेश कर लिया। अगले कवि हैं बाबू श्याम सुंदर दास। बाबू श्याम सुंदर दास जी की रचना है हिंदी कोविद रत्नमाला, जिसके 2 भाग हैं और इसमें यहाँ पे ये लिख दिया गया, इसमें 80 आधुनिक लेखकों का जीवन चरित्र है। इनकी दूसरी रचना है हिंदी भाषा और साहित्य। अगली रचना है कविता कौमुदी। कविता कौमुदी के रचयिता सबको पता ही है, हमारे राम नरेश त्रिपाठी जी। इसके भी 2 भाग हैं। 1917 में ये प्रकाशित हुई। इसका जो प्रथम भाग है उसमें भारतेंदु पूर्व के 89 कवियों की रचनाएं हैं। वह द्वितीय भाग में आधुनिक काल के 49 कवियों का उल्लेख मिलता है। अब पादरी F.E. के इनकी रचना है ए हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर। राहुल सांक्यार्तन जो एक घुमक्कड़ प्राणी है, जगह जगह घूमे हैं, इन्होंने यात्रा वृत्तांतों का वर्णन ज़्यादा किया है, वो भी किस रचना में, घुमक्कड़ शास्त्र में। इनकी दूसरी रचना है पुरातत्व निम्नावली, जिसमें इन्होंने सिद्धों का चित्रण किया है। नाथ और सिद्ध थे, जिनमें जो सिद्ध हैं उनका चित्रण इन्होंने पुरातत्व निम्नावली में किया है। हिंदी काव्य शास्त्र, इसमें अपभ्रंश काव्य संग्रह यानी अपभ्रंश भाषा में लिखी हुई जितनी भी रचनाएं हैं उन रचनाओं का संग्रह इन्होंने हिंदी काव्यधारा बुक में किया है। बच्चन सिंह, हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास 1996 में। आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास 1986 में। कृपाशंकर शुक्ल, इन्होंने आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास लिख दिया। कई रचनाएं हिंदी साहित्य का आधुनिक इतिहास है, पर इन्होंने आधुनिक को पहले ले लिया। आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास। अज्ञे जी आधुनिक काल के प्रसिद्ध कवि भी हैं, लेखक भी हैं, कथाकार भी हैं, निबंधकार भी हैं। इन्होंने हर क्षेत्र में रचनाएं की हैं, पर हिंदी साहित्य के क्षेत्र में इन्होंने 2 रचनाएं मिलती हैं इनकी। हिंदी साहित्य का आधुनिक इतिहास और हिंदी साहित्य एक आधुनिक परिदृश्य। देखने में एक जैसे हैं, याद करने में दिक्कत नहीं आएगी कि हिंदी साहित्य का आधुनिक इतिहास है तो हिंदी साहित्य एक आधुनिक परिदृश्य। तो आज हम यहाँ तक ही देखते हैं, इन रचनाओं को याद कीजिएगा। फर्स्ट बार हम पढ़ेंगे तो हमें थोड़ी दिक्कत होगी, पर हम इनको 2-3 बार पढ़ लेंगे तो ये रचनाएं हमको सारी याद हो जाएंगी। और भी रचनाएं हैं, मोस्ट हैं, ताकि हमको बार बार ना पढ़ने पड़े, इसलिए मैंने इनको सबको एक जगह ही इकट्ठा कर लिया है। इन नोट्सों को लिख लीजिए ताकि आपको बाद में एक साथ नहीं लिखना पड़े। 2-2, 3-3 पेज हैं, लिखिए, याद कीजिए और कमेंट के माध्यम से मुझे और सुधार करने के लिए सुझाव दीजिए। और बहनें या भाई जो फर्स्ट ग्रेड हिंदी साहित्य की तैयारी कर रही हैं उनको ये वीडियो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मेरे नए वीडियो सबसे पहले आप लोगों के पास ही पहुंच जाएं, ढूंढने ना पड़े। नमस्कार, कल मिलते हैं नए वीडियो के साथ।